हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम करेंगे पेटी कैश बुक। पिछली वीडियोस में हमने कैश बुक पूरी ख़त्म कर दी थी। आज की इस वीडियो में हमारा ये लास्ट टॉपिक है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए कि जब आपके बिज़नेस में कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं तो उन एक्सपेंसेस को अलग से लिखने के लिए हम क्या बनाते हैं, पेटी कैश बुक बनाते हैं, है ना। और इस पेटी कैश बुक का जो लास्ट में जो बैलेंस आता है वो हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, पेटी कैश बुक के नाम से। आया समझ में आपको। पेटी कैश बुक क्यों बनाते हैं हम, कि हम जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको रिकॉर्ड किस में करते हैं, पेटी कैश बुक में करते हैं। एक अमाउंट हमें मिलता है ना, हेड कैशियर से हमें अमाउंट मिलता है। मान लीजिए कि 10,000 रुपये आपको मिले हैं एक पूरे महीने के लिए, कि इस 10,000 में से जो एक्सपेंसेस हों वो कट जाएं। तो हम क्या बनाएंगे, पेटी कैश बुक बनाएंगे जिसमें सारे एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड करेंगे, है ना। सबसे पहले अमाउंट आया वो रिकॉर्ड करेंगे, फिर जितने जितने एक्सपेंसेस हुए वो सब रिकॉर्ड करेंगे, लास्ट में बैलेंस निकालेंगे और जितना आपके पास अमाउंट लेफ्ट बचा वो सब लिखेंगे। तो ये सभी पेटी कैश बुक में होता है। पेटी कैश बुक बनाने की 3 सिस्टम रहते हैं। एक होता है सिंपल पेटी कैश बुक जो नॉर्मल सा बनता है। एक होता है इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम थोड़ा सा बड़ा होता है। उसमें क्या होता है कि जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं हम उन्हें पर्टिकुलर्स में लिखते तो हैं, लेकिन हम उसके एक सेपरेट अलग अलग क्या बना देते हैं, कॉलम्स बना देते हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि जब आपका जो बड़ा बिजनेस है और उस बिजनेस में कई सारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, लगातार एक्सपेंसेस हो रहे हैं, दिन में कम से कम 10 बार आप एक्सपेंसेस कर रहे हो, है ना। तो हम क्या करते हैं कि हर एक एक्सपेंसेस का अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई ट्रांसपोर्ट का है तो ट्रांसपोर्ट वाला एक अलग ग्रुप बन जाएगा, कुछ चार्जेस हैं तो वो अलग बन जाएंगे, एक्सपेंस कुछ हैं तो वो अलग बन जाएंगे, स्टेशनरी का अलग बन जाएगा। तो सारे हम अलग अलग कॉलम बनाते हैं लेकिन ग्रुप वाइज बनाते हैं। तो वो कौन सा हो जाता है, एनालिटिकल हो जाता है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। हम क्वेश्चन में वो भी समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 आ रहा है जिसके अंदर हमें पेटी कैश बुक बनाना है किससे, इम्प्रेस्ड सिस्टम से। इम्प्रेस्ड सिस्टम में क्या होता है कि हर किसी का एक अलग अलग कॉलम बनता है, ग्रुप नहीं बनता है, अलग अलग कॉलम बनता है। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे करते हैं। अप्रैल का मंथ दे रखा है, 2017 ईयर दे रखा है। पहला ट्रांजैक्शन है हमारे पास, रिसीव्ड फ्रॉम हेड कैशियर 200 रुपीज़। देखिए क्या हुआ है कि हेड कैशियर ने पेटी कैशियर को क्या दिया है, 200 रुपये दिए हैं, है ना। यानी कि 200 रुपये मिल गए कि पूरे महीने का खर्चा आपको निकालना है, तो 200 रुपये ये मिल गए, ठीक है। पेड फॉर पोस्टेज। पोस्टेज हमने पेड करा है कितने का, 18 रुपये का। पोस्टेज मतलब क्या होता है, एक होता है पोस्टेज और टेलीग्राम। ये क्या होते हैं कि मान लीजिए आपने किसी को अगर लेटर लिखा है तो आप उसको पोस्ट करोगे ना, तो उसको क्या कहते हैं, पोस्टेज कहते हैं। आप कुछ भी किसी को भी भेजोगे तो उसे क्या कहेंगे, पोस्टेज कहेंगे। फिर है अप्रैल 8 में, पेड फॉर कन्वेंस 46 रुपीज़। कन्वेंस पेड करें। कन्वेंस का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट, है ना। यानी कि मान लीजिए कि अगर टैक्सी का कोई चार्ज है, अगर मान लीजिए कि आपने मान लीजिए कि आप कुछ सामान लेकर के आए हैं, है ना। तो सामान लेकर के आए हैं तो किसी वाहन से ही लेकर के आए होंगे। टेम्पो का खर्चा किस में आता है, वो कन्वीनियंस में आता है ना। कन्वेंस कहते हैं इसे। तो कन्वेंस में ऐसे प्रकार के एक्सपेंसेस आते हैं जिसमें वाहन इन्वॉल्व हो, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या लिखा है यहाँ पर, पेड फॉर स्टेशनरी एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस हमने पेड करे। सन्ड्री एक्सपेंसेस यानी कि क्या हो गया, छोटे मोटे ऐसे खर्चे जिनको हम सन्ड्री एक्सपेंसेस मान लेते हैं, है ना। हमें ज़्यादा नाम पता नहीं रहता, हम बस उन्हें सन्ड्री एक्सपेंसेस में ले लेते हैं। तो सन्ड्री एक्सपेंस हो गया। स्टेशनरी हमने पेड करा 10 रुपये का। स्टेशनरी का क्या मतलब हो गया कि आपने सुना होगा कि स्टेशनरी की दुकान, वहाँ पर क्या मिलता है, पेन मिलती है, पेंसिल मिलती है ना। तो कुछ भी ऐसा काम हो कि मान लीजिए 10 रुपये का एक पेन लेकर के आए हैं, बिजनेस में लगा है वो, तो 10 रुपये का पेन क्या है, स्टेशनरी हो गया, तो स्टेशनरी में आ जाएगा। कूली चार्जेस, कूली के चार्जेस आपने पेड करे हैं। कैसे, आप अगर स्टेशन से कोई माल लेकर के आए हैं तो आप ट्रेन में से उतारेंगे, है ना। अब इतना भारी बॉक्स आप तो उतारोगे नहीं, तो किसको दोगे आप, कूली को। कूली के चार्जेस यहाँ पर हम पेड करेंगे। तो ये सारे छोटे मोटे खर्चे यहाँ पर आ जाते हैं। अब हम इन सबको व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, तो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर इसका पूरा फॉर्मेट बना लिया है। क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे हम। क्या बनाएंगे, इम्प्रेस्ड पेटी कैश बुक, है ना। कौन सा सिस्टम है, इम्प्रेस्ड सिस्टम है, सिंपल नहीं, कौन सा है, इम्प्रेस्ड।
इम्प्रेस्ड में क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मेट समझ लीजिए। सबसे पहले डेबिट साइड में आता है अमाउंट रिसीव्ड, है ना, डेबिट साइड हो गई, क्रेडिट साइड हो गई। डेबिट साइड में क्या हो गया, अमाउंट रिसीव्ड। फिर यहाँ पर देखिए क्रेडिट साइड में क्या आ गया, अमाउंट पेड। ठीक है, डेट आ गई, यहाँ पर सबकी डेट लिखेंगे। कैश बुक फोलियो, है ना, ये एफ का मतलब होता है फोलियो, यानी कि जहाँ पर भी कैश बुक में ये एंट्री जाएगी वहाँ पर हम यहाँ पर उसका क्या लिखते हैं, नंबर लिखते हैं। तो अमाउंट रिसीव्ड हो गया, जो भी अमाउंट आपको रिसीव्ड यानी कि सिर्फ 200 रुपये इधर आएंगे, क्योंकि हेड कैशियर से जो भी अमाउंट मिलेगा हम वो इधर लिखेंगे। फिर डेट, ट्रांजैक्शन जो भी होगा उसकी यहाँ पर डेट आएगी। कैश बुक फोलियो, जो कैश बुक में जो नंबर आएगा। पर्टिकुलर्स, यहाँ पर हम आप सारी एंट्री करेंगे। यहीं पर क्रेडिट और डेबिट दोनों की एंट्री होगी। ठीक है, पर्टिकुलर्स एक ही रहता है हमारे पास, यहीं पर सारी एंट्री होगी। वाउचर नंबर यहाँ पर लिखाएगा। अमाउंट पेड, जैसे कि क्रेडिट में जो भी अमाउंट हम पेड करेंगे वो यहाँ पर आएगा, यानी कि जितना भी अमाउंट हमने पेड करा है, जितने भी एक्सपेंस हमने पेड करे हैं वो यहाँ पर आएंगे। फिर उसके बाद देखिए कि इतना जो पोर्शन है वो सिंपल पेटी कैश बुक का हो जाता है, लेकिन हम क्या बना रहे हैं, इम्प्रेस्ड पेटी कैश बुक बना रहे हैं। तो इम्प्रेस्ड पेटी कैश बुक में अलग अलग कॉलम्स बढ़ जाती है। कैसे, हमारे क्वेश्चन में पोस्टेज था, हमने पोस्टेज की एक अलग कॉलम फिर से बना ली। कन्वेंस था, कन्वेंस की एक और कॉलम बना ली। सन्ड्री एक्सपेंसेस, स्टेशनरी, कूली चार्जेस, सबके हमारे पास क्या थे, अलग अलग ट्रांजैक्शन थे, तो हमने उनके क्या करे, अलग अलग कॉलम्स भी वही बना ली। यानी कि हम यहाँ पर भी रिकॉर्ड करेंगे, उसके अमाउंट हम यहाँ पर भी लिखेंगे, लेकिन साथ ही साथ अलग अलग कॉलम्स में भी लिखेंगे। ये इम्प्रेस्ड पेटी कैश बुक ऐसे बनती है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ईयर लिखेंगे। 2017 हमने ईयर लिखा डेट में। फिर उसके बाद अप्रैल की क्या है हमारे पास एंट्रीज हैं, तो हम चालू करेंगे अप्रैल फर्स्ट में दे रखी है। पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे हम, 2, क्योंकि ये एंट्री कौन सी है, डेबिट की। 2 कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्यों लिखा हमने, क्योंकि हेड कैशियर से हमें अमाउंट रिसीव्ड हुआ कितना, 200, तो अमाउंट रिसीव्ड में 200 लिख दीजिए। पहला ट्रांजैक्शन हो गया। दूसरा ट्रांजैक्शन देखिए, अप्रैल 2 में पोस्टेज हमने पेड करे हैं। डेट डालिए, अप्रैल 2 पोस्टेज पेड करे हैं। पेड करे यानी कि सारी एंट्री अब काय में आएगी, क्रेडिट में आएगी, क्योंकि पेड वाला अमाउंट काय में जाते हैं, क्रेडिट में। क्या लिखेंगे, बाय करके लिखेंगे पोस्टेज अकाउंट। अब देखिए पोस्टेज अकाउंट हमने लिख दिया, कितना रुपए था, 18 रुपये। तो 18 रुपये हम अमाउंट पेड में लिख देंगे। ठीक है, अमाउंट पेड में लिख दिया, और साथ ही साथ पोस्टेज की कॉलम में, पोस्टेज के रो के सामने लिख देंगे, है ना, पोस्टेज की कॉलम में पोस्टेज अकाउंट की रो के सामने हम लिख देंगे। 2 बार ये लिख दिया। फिर देखिए अप्रैल 8 कन्वेंस, अप्रैल 8 कन्वेंस पेड करे। क्या करा हमने, बाय कन्वेंस अकाउंट हमने यहाँ पर लिखा। अमाउंट कितना था, 46, अमाउंट पेड में 46 करा। कन्वेंस की कॉलम में गए, कन्वेंस अकाउंट की रो के सामने 46 फिर से हमने लिख दिया, है ना, सेपरेट कॉलम में भी लिखेंगे हम। फिर उसके बाद अप्रैल 15 आ गया। अब अप्रैल 15 सन्ड्रीज है, तो बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट, है ना, अमाउंट पेड में कितना है, 36, फिर सन्ड्री की कॉलम में जाकर के 36 फिर से। फिर है अप्रैल 25 बाय स्टेशनरी अकाउंट, है ना, अमाउंट पेड में स्टेशनरी का 10 रुपये है, 10 रुपये लिख दिया, और स्टेशनरी की कॉलम में जाकर फिर से 10 रुपये लिख दिए। फिर है अप्रैल 30 बाय कूली चार्जेस अकाउंट, अमाउंट पेड में 8 रुपये लिख दिए, और कूली के चार्जेस की जो कॉलम है उसमें भी 8 रुपये लिख दिए। तो ऐसे करके हमने क्या करा कि पर्टिकुलर्स में सारी एंट्री कर दी, डेबिट और क्रेडिट की, अमाउंट पेड में सबके अमाउंट लिख दिए, और फिर सेपरेट कॉलम में सबके फिर से अमाउंट लिख दिए। ये कौन सी है, इम्प्रेस्ड सिस्टम है ना। अब देखिए इतना हो गया, एंट्री सारी खत्म हो गई। अब हमें क्या करना है, बैलेंस निकालना है। अप्रैल 30 लास्ट डेट में बैलेंस निकलता है। क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस CD। जब आप अमाउंट पेड का टोटल ये करेंगे
तो कितना आ जाएगा 118, है ना। इसका टोटल कितना हो जाएगा 118, यानी क्रेडिट साइड में 118 टोटल आ रहा है, लेकिन डेबिट साइड में कितना है 200 है, यानी ज़्यादा है डेबिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में क्या आ गया हमारा बैलेंस बन गया। तो बाय बैलेंस सीडी हमने लिखा 118 माइनस 200 कितना आ जाएगा आपके पास अमाउंट पेड में बैलेंस। अमाउंट पेड में बैलेंस आपका आ जाएगा 82 रुपीज़, इतना कम था। अब हम क्या करेंगे टोटल लगाएंगे। तो देखिए यहाँ का जो टोटल है वो कितना है 200, और यहाँ का हम सब दूर का टोटल लगाएंगे। ये देखिए सब दूर का टोटल, अमाउंट पेड में सबका टोटल लगाया तो 200 यहाँ पर आ गया, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस भी हमने लिख दिया तो 200 यहाँ पर आ गया। पोस्टेज में सिर्फ 18 रुपये, कन्वेंस में 46, सन्ड्री एक्सपेंसेस 36, स्टेशनरी 10, कूली चार्जेस 8। ये हो गया काम। आपको बस क्या करना है कि फॉर्मेट अच्छे से ध्यान रखना है। बस एक बार आप फॉर्मेट अच्छे से ध्यान रख लेंगे तो आप एंट्रीज बहुत आसान रहती है। एंट्रीज वो जो एंट्री उसमें लिखी रहती है वही हमें इसमें लिखना है, याद रखना है। बस एक जो कैश अकाउंट है, शुरू में जब हेड कैशियर हमें पेमेंट करेगा तब हम उसे अमाउंट रिसीव्ड में लिख देंगे और सारी एंट्री फिर क्रेडिट में लिख देंगे। हमें क्या करना है बस फॉर्मेट याद रखना है। तो देखिए इतना हो गया, टोटल हमने लगा दिया। अब इस बैलेंस को हम नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र भी करेंगे। अप्रैल के बाद क्या आता है मई आता है, यहाँ पर लिखिए मई फर्स्ट, ठीक है। मई फर्स्ट हमने लिखा, क्या जाएगा बाय था, अब क्या जाएगा टू, बैलेंस बी डी 2 है, यानी कि किस में जाएगा डेबिट में। कितना आया था आपका बैलेंस 82, यहाँ पर देखिए 82, यहाँ पर हमने 82 लिख दिया। अब बस इतना ही क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता, हम इसमें और क्या लिखेंगे कि जितना आपका एक्सपेंसेस हुआ है, यानी कि मई फर्स्ट करके। इसमें क्या होता है इन सिस्टम्स में कि जो इम्प्रेस्ड सिस्टम और एनालिटिकल सिस्टम है, आपका बैलेंस आने के बाद नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र होने के बाद जितना आपने पिछले मंथ में एक्सपेंस करा था वो अमाउंट पेटी कैशियर आपको वापस हेड कैशियर आपको वापस देता है। यानी कि मई फर्स्ट में आपका बैलेंस अगले मंथ में ट्रांसफ़र हो गया और अगले मंथ में ही क्या दे दिया, फिर से अमाउंट दे दिया टू कैश अकाउंट। कितना 118 आपका यहाँ पर पूरा एक्सपेंस हुआ था, तो अब उसने वापस से आपको 118 रुपये और दे दिए, यानी कि बैलेंस के 82 जो आपके बचे थे वो और 118 जो आपने एक्सपेंस कर दिए थे वो आपको और मिल गए। तो 200 रुपये वापस पूरा बैलेंस हो गया यहाँ पर, और ये आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। आया आपको समझ में? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32 इम्प्रेस्ड पेटी कैश। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, इसमें हमें सिंपल पेटी कैश बुक बनानी है, यानी बहुत ही नॉर्मल से बनानी है। बस सब एंट्री करनी है, हमें किसी का अलग कॉलम नहीं बनानी है ना। डायरेक्ट एंट्री करके अमाउंट लिखेंगे हम। क्या है बैलेंस विद द पेटी कैशियर 150। यहाँ पर क्या दे रखा है हमें बैलेंस दे रखा है, यानी कि क्या जाएगा बैलेंस बीडी, है ना, टू बैलेंस बीडी। यानी मतलब क्या हो गया पिछले साल का बैलेंस हमारे पास बचा हुआ है ऐसा। रिसीव्ड चेक फ्रॉम कैशियर, कैशियर से चेक रिसीव्ड हो गया, यानी कि क्या जाएगा चेक रिसीव्ड हुआ तो बैंक की एंट्री आएगी यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा, है ना। कितना हो गया 450। पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पेड करे। पेड फॉर रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट पेड करा हमने, है ना। पेड फॉर न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के लिए। पेड कैरिज, कैरिज के लिए। पेड फॉर टेलीग्राम, टेलीग्राम के लिए। गिव टू क्लर्क फॉर रिक्शा चार्जेस, रिक्शा चार्जेस पेड करे, है ना। पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी पेड करा। बस नॉर्मल सी एंट्री है, इसका फॉर्मेट समझा करके पूरा क्वेश्चन ये वाला करवा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मेट बना लिया है, सिंपल पेटी कैश बुक, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, अमाउंट रिसीव्ड, यहाँ पर सारा अमाउंट रिसीव्ड आएंगे। CBF कैश बुक फोलियो, डेट, डेट आएंगी, पर्टिकुलर्स यहाँ पर एंट्रीज आएंगी, वोचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट पेड, जितने अमाउंट पेड करेंगे वो यहाँ पर आएंगे। ये होता है सिंपल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट। बहुत ही आसान है, आपको यूँ ही याद हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। 2017 ईयर लिखा सबसे पहले, जनवरी फर्स्ट की एंट्री हमारे पास दे रखी है। पिछले साल का बैलेंस यहाँ पर उठ करके आया है, तो क्या आ जाएगा टू बैलेंस BD, है ना। बैलेंस हमारे पास आया है तो किस में आएगा अमाउंट रिसीव्ड में 150.00, पॉइंट में है इसलिए 00 लगाना ना भूलिए। फिर क्या है चेक रिसीव्ड हुआ, फिर से जनवरी फर्स्ट को चेक रिसीव्ड हुआ तो क्या हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, ठीक है।
कितना है 450 का रिसीव्ड हुआ, तो अमाउंट रिसीव्ड में लिख दिया। फिर उसके बाद प्रिंटिंग और स्टेशनरी हमने क्या दिया है, पेड करा है। कब पेड करा, जनवरी 3 को यहाँ पर अब क्या आएगा, बाय। पेड करा है इसलिए क्या आ जाएगा अब, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट। अमाउंट पेड में कितना आ जाएगा 70.50। फिर उसके बाद जनवरी 8 की एंट्री है, रिफ्रेशमेंट पेड करें हमने, तो बाय रिफ्रेशमेंट अकाउंट कितना पेड करा है 30.50, ये अमाउंट पेड में लिख दिया। फिर जनवरी 12 को न्यूज़पेपर का चार्जेस हमने पेड करे हैं, तो बाय न्यूज़ पेपर अकाउंट कितना है 30.50, ये भी आ गया। फिर है जनवरी 13 की एंट्री जिसमें हमने कैरिज पेड करे हैं, तो बाय कैरिज अकाउंट कितना कैरिज पेड करा है 50 है ना, 50 रुपीज़, तो 0.00 लगा दिया। फिर है जनवरी 14 टेलीग्राम पेड करें हैं, तो बाय टेलीग्राम अकाउंट 20 रुपीज़। जनवरी 19 फ्राइट हमने पेड करे हैं, है ना। अब देखिए ये जनवरी 19 में क्लर्क को रिक्शा चार्जेस दिए हैं, तो देखिए आप चाहें तो रिक्शा चार्जेस भी लिख सकते हैं, और रिक्शा चार्जेस को ही एक अलग नाम क्या कह सकते हैं, फ्राइट, है ना। फ्राइट का मतलब भी क्या होता है कि जो आप वाहन है ना, वाहन से आप आए गए या आप कुछ भी सामान लाए तो उन्हें हम फ्राइटेज में भी लिख सकते हैं, फ्राइट अकाउंट। इसका मतलब भी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का ही होता है ना। फ्राइट अकाउंट में कितना है अमाउंट 10.50 यानी कि 10 रुपये 50 पैसे। जनवरी 31 की एंट्री दे रखी है, स्टेशनरी पेड करे हैं, तो क्या जाएगा बाय स्टेशनरी अकाउंट कितना है 80 रुपीज़। कौन है, अब क्या करना है हमें आगे, हमारे यहाँ पर सारी एंट्री हो चुकी है। अब हमें इसमें निकालना है बैलेंस, तो बैलेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस साइड का जब हम टोटल करेंगे डेबिट साइड का, तो हमारा अमाउंट आएगा 600 रुपये। लेकिन जब हम क्रेडिट में अमाउंट पेड जितना भी हमने करा उसका टोटल जब हम करेंगे तो हमारे पास अमाउंट निकल के आएगा 292, यानी कि 600 से ये कम है, तो बैलेंस किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। जनवरी 31 हमने लास्ट डेट डाली, क्या लिखेंगे बाय बैलेंस CD, है ना, कैरी डाउन हम करेंगे, कितना आ जाएगा कि 292 माइनस 600 कितना आ जाएगा बैलेंस 308.00, ये हमारा बैलेंस निकल के आ गया। अब दोनों साइड का जब हम टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 600 रुपये आ जाएगा, 600 रुपये, और यहाँ पर भी 600 रुपये, ठीक है। दोनों साइड का क्या आ गया 600 रुपये टोटल आ गया। अब इस बैलेंस को नेक्स्ट मंथ में हम ट्रांसफ़र करेंगे February 1 बाय था तो क्या आ जाएगा 2 बैलेंस BD ब्रॉट डाउन, है ना, ये 308 यहाँ पर आ जाएंगे 308.00, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 33 फिनिश हो गया। बस इसमें इतना ही करना है, आगे और आपको अब अमाउंट नहीं मिलेगा, जैसे यहाँ पर बस ये बैलेंस अब नेक्स्ट उसमें ट्रांसफ़र होगा, और फिर वहाँ पर आपको जैसे कि यहाँ पर बैंक में आपके पास अमाउंट रिसीव्ड हुआ था वैसे ही आपको नेक्स्ट उसमें अमाउंट रिसीव्ड हो गया, यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 33 फिनिश हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें क्या बनाना है, एनालिटिकल पेटी कैश बुक। एनालिटिकल में क्या होता है, मैंने अभी समझाया था कि हर किसी के अलग अलग ग्रुप बनेंगे, है ना, और उन कॉलम्स में उनके अमाउंट जाएंगे। अमाउंट पेड में तो जाएंगे ही सही, लेकिन ग्रुप में भी अलग अलग जाएंगे। देख लें, जनवरी इसकी एंट्री दे रखी है, पेड टू पेटी कैशियर, पेटी कैशियर ने पेड करे, है ना, द पेटी कैशियर स्पेंड एज अंडर 1700 रुपये पेटी कैशियर को पेड करे, यानी कि क्या हो गया कि हेड कैशियर ने पेटी कैशियर को पेड करे। बना कौन रहा है, पेटी कैशियर ही बना रहा है, तो ये अमाउंट क्या है हमारे पास रिसीव्ड हुआ है। पोस्टेज और प्रिंटिंग,
50 और 200 रुपये। पोस्टेज और प्रिंटिंग के यहाँ पर चार्जेस दे रखे हैं जनवरी 3 को। जनवरी 7 को कार्टेज और टेलीग्राम के 100 और 5 रुपये दे रखे हैं। फिर जनवरी 5 को कूली चार्जेस दिए हैं 60 रुपये। जनवरी 17 को टोंगा रेंट और पोस्टेज के दे रखे हैं 80 और 40 रुपये। जनवरी 25 को प्रिंटिंग और इंक के दे रखे 150 और 30। जनवरी 28 को रेलवे फ्राइट दे रखे 150 रुपये के। देखिए यहाँ पर अलग अलग रिकॉर्ड्स आपको दे रखे हैं, इनका हमें क्या बनाना है, ग्रुप्स बनाना है। तो अब जो सॉल्यूशन में बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। तो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, एनालिटिकल पेटी कैश बुक। इसका फॉर्मेट सबसे पहले आप समझिए, क्योंकि बिना फॉर्मेट के आपको समझ में नहीं आएगा कि ग्रुप कौन कौन से बनाने हमें। सबसे पहले आ गया आपका अमाउंट रिसीव्ड, डेट, यहाँ पर डेट लिखा जाएगी, CBF यानी कैश बुक फोलियो, पर्टिकुलर्स यहाँ पर एंट्रीज आएंगी, वॉचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट पेड। इतना तो नॉर्मल चल ही रहा है ना। अमाउंट पेड में सारा अमाउंट आएगा। अब ग्रुप कैसे बनाने हैं, तो यहाँ पर जो मैंने ग्रुप्स लिखे हैं ये हर किसी में बनेंगे, चाहे उसके अंदर अमाउंट आए या ना आए। ग्रुप्स आपको ये सारे याद रखने पड़ेंगे। देखिए सबसे पहला आता है कन्वेंस। कन्वेंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं कि जितना भी भाड़ा आपने पेड करा है ना, आप समझ गए। भाड़ा यानी कि क्या हो गया, मान लीजिए कि जैसे रेलवे वाला अभी इसमें एक रिकॉर्ड आया तो किसके अंदर आएगा, वो कन्वेंस में आएगा। ये सारे ट्रांसपोर्ट वाले खर्चे किस में आएंगे, कन्वेंस में आएंगे। ठीक है। फिर टोंगा जो था है ना, टोंगा यानी कि क्या, अपना तांगा, घोड़े वाला तांगा, वो भी किस में आएगा, कन्वेंस में आएगा, क्योंकि ये सारी क्या है, ट्रांसपोर्ट वाले चीज़ें हैं। ट्रांसपोर्ट वाले रिकॉर्ड किस में आएंगे, कन्वेंस में आएंगे। फिर आता है पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज और टेलीग्राम के जितने भी रिकॉर्ड हैं उनके अमाउंट इस वाले ग्रुप में जाते हैं। प्रिंटिंग स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी से संबंधित सारी चीज़ें इसमें जाती है। प्रिंटिंग और स्टेशनरी ये दो तो आ जाएंगे, और इसके अलावा कैसा कि अगर आपने पेंक खरीदा है, इंक खरीदा है ना, स्केल खरीदी है, तो ये सारे किसके अंदर आएंगे, प्रिंटिंग स्टेशनरी। बुक कुछ कोई सी खरीदी है आपने, है ना, पेपर खरीदे हैं, तो सब प्रिंटिंग और स्टेशनरी के अंदर आएंगे वो। कूली चार्जेस, कूली चार्जेस में जितने भी कूली के चार्जेस हैं वो आएंगे। कार्टेज एंड कैरेज, कार्टेज एंड कैरेज का क्या मतलब हो गया, कार्टेज का मतलब होता है एक तरह से बग्गी, है ना, और कैरेज यानी कि सामान जो लाते हैं हम। तो इससे संबंधित जो भी आपके कार्टेज और कैरेज वाले जितने भी रिकॉर्ड्स रहेंगे उनके अमाउंट इस वाले कॉलम में जाएंगे। एंड अदर एक्सपेंसेस, जो चीज़ इनमें नहीं आएंगी वो अदर एक्सपेंस में चली जाएगी। तो ये सारे कॉलम आपको याद रखने पड़ेंगे, और ये सारे आपको हर क्वेश्चन में बनाने पड़ेंगे जिसमें भी आपको एनालिटिकल में बनाने को कहा गया है। तो ये पूरा फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा, चाहे इनमें ट्रांजैक्शन आए या ना आए, आपको बनाना पड़ेगा। यही एनालिटिकल में आता है। तो चलिए चालू करते हैं इसका सॉल्यूशन। 2017 हमने ईयर लिखा, जनवरी 1 की हमारे पास एंट्री है जिसमें क्या हुआ है कि हमें हेड कैशियर ने अमाउंट दिया। क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, कैश अमाउंट रिसीव्ड में कितना जाएगा, 1700, ये हमें रिसीव्ड हुआ। पहली एंट्री आ गई। दूसरी एंट्री, पोस्टेज पेड करे, जनवरी 3 पोस्टेज पेड करे, तो क्या लिखेंगे, टू पोस्टेज अकाउंट, है ना, पोस्टेज अकाउंट लिखा। अमाउंट पेड में कितना आया, 50 रुपीज़, यहाँ पर 50 रुपीज़ लिख दिया। अब पोस्टेज कौन से ग्रुप में जाता है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम में, तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम में फिर से 50 रुपीज़ लिख दिया। आया इतना समझ में। फिर देखिए प्रिंटिंग हमने पेड करी, तो जनवरी 3 में प्रिंटिंग भी पेड करी हमने, तो टू प्रिंटिंग अकाउंट, प्रिंटिंग अकाउंट लिखा। अमाउंट पेड में कितना अमाउंट है, 200 हमने लिख दिया। प्रिंटिंग कौन से ग्रुप में आता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में 200 फिर लिख दिए। जनवरी 7 कार्टेज पेड करे, तो टू कार्टेज अकाउंट, कार्टेज अकाउंट अमाउंट पेड में कितना लिखा, 100 रुपये दे रखे थे, 100 रुपये लिख दिया हमने। कार्टेज कौन से ग्रुप में है, कैरेज एंड कार्टेज में, है ना, यानी कार्टेज एंड कैरेज ग्रुप में, तो यहाँ पर 100 रुपये हमने लिख दिए, है ना। रो के सामने ही लिखना है, ऐसा नहीं कि सीधा सीधा बस लिखते जाएं, रो के सामने लिखना है। फिर है जनवरी 7 में टेलीग्राम भी पेड करे हैं, तो टू टेलीग्राम अकाउंट अमाउंट पेड में 50 रुपीज़ आ गया। और टेलीग्राम कौन से ग्रुप में जाता है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम में, तो यहाँ पर 50 रुपीज़ फिर हमने लिख दिया। फिर है कूली चार्जेस, जनवरी
15, सॉरी यहाँ पर मैं 2 लिखे जा रहा हूँ, गलती हो गई, यहाँ पर बाय आएगा है ना सब दूर, बाय 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 बाय, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं अमाउंट पेड कर रहे हैं तो बाय आएगा है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। बस ये जो टू कैश अकाउंट है इसका अमाउंट रिसीव्ड में जाएगा और बाकी ये सारे हम पेड कर रहे हैं तो ये क्रेडिट में है, इसलिए बाय लिखना। बाय बाय कर दिया हमने सब दूर। अब देखिए जनवरी 15 को क्या करा हमने कि कूली चार्जेस दिए हैं तो बाय कूली चार्जेस अकाउंट, अमाउंट पेड में कितना आ जाएगा 60 रुपीज़। कूली चार्जेस का ये रहा कॉलम है ना, कूली चार्जेस में 60 रुपीज़ यहाँ पर आ गए। फिर उसके बाद है जनवरी 17 टोंगा के दिए हमने तो बाय टोंगा रेंट अकाउंट, अमाउंट पेड में 80 रुपीज़ और टोंगा किस में जाता है कन्वेंस में, कन्वेंस में 80 रुपीज़ यहाँ पर आ गए। फिर है पोस्टेज, फिर से हमने पेड करा है जनवरी 17 को बाय पोस्टेज अकाउंट, अमाउंट पेड में कितना जाएगा 40 रुपीज़ और पोस्टेज किस में जाएगा पोस्टेज एंड टेलीग्राम ग्रुप में, तो यहाँ पर 40 रुपीज़ फिर से हमने लिख दिया। फिर जनवरी 25 का दे रखा है हमें प्रिंटिंग चार्जेस, वापस से प्रिंटिंग तो बाय प्रिंटिंग अकाउंट, अमाउंट पेड में कितना है 150 दे रखा है, 150 लिख दिया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के ग्रुप में 150 फिर से हम लिख देंगे। जनवरी 25 को इंक के चार्जेस थे तो बाय इंक है ना, यहाँ पर एक्सपेंस लिख दीजिए, इंक एक्सपेंस अकाउंट कितना दे रखा है इंक का 30 रुपीज़। अब इंक जो है इंक किस में आता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में ही आएगा, क्योंकि इंक कहाँ से खरीदेंगे हम स्टेशनरी की दुकान से ही खरीदेंगे, 30 रुपीज़। फिर उसके बाद रेलवे दे रखा है जनवरी 28 को बाय रेलवे फ्राइट अकाउंट, अमाउंट पेड में 150 रुपीज़ और रेलवे के हमने चार्जेस पेड करें, रेलवे क्या है एक वाहन है, किस में आएगा कन्वेंस में आएगा, 150 यहाँ पर आ गए। हो गई आपकी सारी एंट्रीज, इतना ही आपको दे रखे थे, सारे ट्रांजैक्शन हमने कर दिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर सबका टोटल लगाएंगे और बैलेंस निकालेंगे। ये जितने भी ग्रुप हैं इनका बस टोटल लग जाएगा, इनमें बैलेंस नहीं आता है। बैलेंस किस में आएगा ये अमाउंट पेड में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल की पहले लाइन खींच दीजिए, थोड़ी ऐसी ऊपर नीचे लाइन हो जाती है, ये देखिए आपको दिख रहा हो। तो देखिए टोटल लगाते हैं, सबसे पहले यहाँ का टोटल लगाएंगे हम। तो यहाँ का टोटल तो कितना दे रखा है आपको, यही 1700 हमने यहाँ पर लिख दिया। अमाउंट पेड का जब हम टोटल लगाएंगे तो अमाउंट पेड में टोटल आपका कितना आएगा 910 रुपये है ना, यहाँ का कितना आएगा 910 रुपये। लेकिन फिर भी डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है, दोनों को माइनस कर देंगे तो क्रेडिट साइड में अमाउंट आपका जो बैलेंस है वो निकल के आ जाएगा। जनवरी 31 यहाँ पर लिखेंगे लास्ट डेट, क्या आ जाएगा बाय बैलेंस सी डी, ठीक है। बाय बैलेंस सी डी कितना जाएगा कि 1700 में से माइनस करेंगे 910 है तो आपका बैलेंस निकल के आ जाएगा 790। अब जब टोटल करेंगे तो कितना जाएगा 1700। ये तो अमाउंट पेड हो गया। अब हर कॉलम का टोटल कर देंगे। कन्वेंस का 80 और 150 कितने हो जाएंगे 230, 50 50 40 कितने हो जाएंगे 140, 200 150 30 380 है ना। कोली केस में 60 ही हैं बस, कार्टेज और कैरीज में 100 रुपये और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक छोड़ दीजिए। तो ये आपका सारे टोटल हो गए। अब हम क्या करेंगे इस अमाउंट को, इस बैलेंस को हम क्या करेंगे नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र करेंगे। अब जब नेक्स्ट मंथ में हम ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या लिखेंगे बैलेंस बीडी है ना, टू बैलेंस बीडी आ जाएगा। तो देखिए जनवरी के बाद आता है फरवरी 1 टू बैलेंस बी डी 790, यहाँ पर आ गया 790। अब यहीं पर क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता, यहाँ पर क्या है
कि जैसे हमने इम्प्रेस्ड पेटी कैश बुक में करा था वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे एनालिटिकल में, कि जब आपका जो यहाँ पर बैलेंस है वो नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र हो जाता है, फिर हेड कैशियर क्या करता है कि जितने का आपने एक्सपेंस करा था है वही अमाउंट वापस से आपको और दे देता है, ताकि ये जो अमाउंट है ये ऐसा ही चलता रहे। तो 910 रुपये का हमारे पास यहाँ पर एक्सपेंस हुआ था, तो फिर से February 1 डालिए और क्या लिख दीजिए, टू कैश अकाउंट 910, फिर से कितना हो गया ये 1700। तो ऐसे करके आपका पूरा सॉल्यूशन अब पूरा फिनिश हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 34 हमारा फिनिश हो गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। प्रिपेयर मेसर्स एकनाथ्स पेटी कैश बुक। एकनाथ की पेटी कैश बुक बनानी है हमें। जनवरी की एंट्रीज दे रखी है। ओपनिंग बैलेंस 100, शुरू का बैलेंस दे रखा है, यानी कि क्या हो जाएगा टू बैलेंस बीडी, है ना। और अमाउंट किस में चला जाएगा, अमाउंट रिसीव्ड में डेबिट साइड। रिसीव्ड फ्रॉम हेड कैशियर, हेड कैशियर से फिर से हमें प्राप्त हुए, यानी कि क्या हो जाएगा टू कैश अकाउंट, है ना। 2000 अमाउंट रिसीव्ड में चले जाएंगे। फिर ये सारी एंट्री पेड वाली है, जैसे कि पेड पोस्टेज पेड करा, न्यूज़पेपर चार्जेस पेड करे, कूली चार्जेस पेड करे, स्टेशनरी चार्जेस पेड करे, कन्वेंस चार्जेस दिए, कार्डेज चार्जेस दिए, बस सारे चार्जेस हमें लिखना है ना। बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है, जैसे हमने सिंपल पेटी कैश बुक क्वेश्चन नंबर 33 में बनाई थी वैसे ही हमें इसमें भी 35 में बनानी है। करते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 सिंपल पेटी कैश बुक हम बना रहे हैं। डेट लिखेंगे 2017, फॉर्मेट देख लीजिए वही नॉर्मल सा है। अमाउंट रिसीव्ड, कैश बुक फोलियो, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट पेड। 2017 हमने ये लिखा। जनवरी 1 में, है ना, जनवरी 1 की 2 एंट्रीज हुई हैं। पहली तो ये टू बैलेंस BD की पुराना जो बैलेंस है 100 रुपये अमाउंट रिसीव्ड में, और फिर दूसरा है फिर हमारे पास कि हेड कैशियर ने दिया, तो क्या हो जाएगा टू कैश अकाउंट, कितना हो जाएगा 2000 अमाउंट रिसीव्ड में चले गए। फिर उसके बाद हमें पोस्टेज के चार्जेस हमने पेड करे हैं। जनवरी 6 क्या जाएगा बाय पोस्टेज अकाउंट, अमाउंट पेड में 80 रुपीज़। जनवरी 12 बाय न्यूज़पेपर, है ना, चार्जेस अकाउंट, अमाउंट पेड में 100 रुपीज़। जनवरी 16 बाय कूली चार्जेस अकाउंट 170 रुपीज़, है ना, 170 रुपीज़ है ये। फिर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है यहाँ पर, 80 रुपीज़ यहाँ पर आ गए पोस्टेज के। न्यूज़पेपर में आ गए 100 रुपये और कूली में हो गए 170। ठीक है, सही चल रहा है हमारा। फिर है जनवरी 22 की एंट्री बाय स्टेशनरी चार्जेस अकाउंट, कितना जाएगा स्टेशनरी का 230। जनवरी 24 बाय कन्वेंस अकाउंट 300 रुपीज़। जनवरी 25 बाय कार्टेज अकाउंट 150। देखिए इतने सारे हमने अमाउंट पेड करे हैं, वो सारे हमने अमाउंट पेड में एंट्री कर दी है। पोस्टेज 80 रुपये, न्यूज़पेपर 100, कूली चार्जेस 170, स्टेशनरी 230, कन्वेंस 300 और कार्टेज 150। इतनी एंट्री दे रखी थी, हमने सब कर दी। अब क्या करना है, हमें बैलेंस निकालना है। अमाउंट पेड का जब हम टोटल करेंगे तो अमाउंट पेड में टोटल आएगा आपका 1030 रुपीज़, लेकिन यहाँ पर तो अमाउंट रिसीव्ड में 2100 है। दोनों को माइनस करेंगे तो क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। जनवरी 31 बाय बैलेंस CD, है ना, 2100 माइनस 1030 रुपीज़, बैलेंस कितना आ जाएगा 1070 रुपीज़। ये आपका बैलेंस निकल के आ गया। टोटल कर देंगे दोनों साइड का 2100।
2100, थोड़ा ठीक से लिख लीजिएगा। अब देखिए क्या करना, हमें इस बैलेंस को नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र करना है। February 1 क्या हो जाएगा, टू बैलेंस BD, ये वाला अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा 1070 रुपीज़। बस यहाँ पर बाद में कैश लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बस इतना ही फिनिश हो जाता है। बैलेंस आपने नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र कर दिया, क्वेश्चन फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 सिंपल पेटी कैश बुक कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ ये हमारी लास्ट वीडियो थी, इसी के साथ हमारा जो सब्सिडरी बुक्स का जो पूरा चैप्टर है वो भी फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो रहेगी वो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो देखिए मैंने जो पिछली वीडियोस डाल रखी हैं वो अब मैं नहीं हटाऊंगा। जो मैंने नहीं डाला है वो नई वीडियोस में डालूंगा, जैसे कि बैंक रिकॉन्सिलाइजेशन स्टेटमेंट नेक्स्ट वीडियो में मैं वही सिखाऊंगा, है ना। उसमें सारे बैंक से जितने भी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हम बैंक के स्टेटमेंट में लिखते हैं, जिसे कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलाइजेशन स्टेटमेंट। वही चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जितना भी मैंने पढ़ाया है आप अच्छे से देखिए, इसमें एनालिटिकल ध्यान रखिएगा उसके फॉर्मेट में, क्योंकि ग्रुप आपको वही बनाने हैं जो मैंने आपको क्वेश्चन में समझाए हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।